हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पावर ऑफ कमोडिटी। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं कमोडिटी रिलेटेड ट्रेंड्स और उनसे रिलेटेड जो भी ट्रेड्स हैं मैं वो इस चैनल पे बताती हूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में अभी जो हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है वो 191 एंड 188 के बीच में है। अगर मार्केट अपना जो 191 वाला रेजिस्टेंस है उसको तोड़ेगा तो उसके ऊपर हम बाइंग करेंगे, और अगर सपोर्ट तोड़ेगा 188 का तो हम सेलिंग की साइड जा सकते हैं। तो अगर लेट्स से जाता है मार्केट तो हम सिंस की मार्केट इज़ हाईली वॉलेटाइल कि पता नहीं है कब ऊपर जाए और एकदम से ब्रेकआउट ले देन ब्रेक डाउन ले ले, तो काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है मार्केट को एनालाइज करना। और दूसरी बड़ी चीज़ कि आज ही 6 बजे यानी कि थोड़े से टाइम में 15-20 मिनट में जो जो यूएस का जीडीपी है उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, तो वो भी थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेगी मार्केट पे। तो मेरी यही सलाह होगी कि अभी आप सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप जब तक श्योर नहीं है तब तक आप ट्रेड्स मत कीजिए, बिकॉज इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आप अपने पैसे ही खराब करोगे। अच्छा चलो, अब हम बात करते हैं फॉर सिल्वर मिनी। तो सिल्वर मिनी में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 75 750 का है और सपोर्ट 75 200 का है। अगेन सिल्वर भी इन दोनों लेवल्स के बीच में ही अटकी हुई है। कल मैंने बताया था कि ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, और इस ट्रायंगल फॉर्मेशन जब भी ये होता है तो विच मीन्स कि मार्केट इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल। सो अगर हम इस ट्रायंगल के आगे की जर्नी देखते हैं तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर एकदम से पूरा नीचे गिर गया, एंड देन फिर एक गैप अप ओपनिंग हुई जो कि बहुत प्यारी गैप अप ओपनिंग थी आज की फॉर सिल्वर। बट नाउ ये अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड लग रहा है। तो इन सिल्वर मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़े टाइम तक के लिए सिल्वर को भी अब्जॉर्ब नहीं एब्जर्व कीजिए। और उसके बाद क्या होगा कि जब तक ये दो लेवल्स हैं 75 750, अगर ये जब तक क्रॉस नहीं करता बाइंग मत कीजिए। और जो इसका सपोर्ट है 75 200 का, इसके नीचे ही आप या तो अगर आता है तो ही सेलिंग कीजिए। अदरवाइज जैसे हमने देखा है मार्केट का थोड़ा सा है अनप्रेडिक्टेबल। कोई भी ऐसा चार्ट नहीं है जिसके थ्रू हम बता सके कि ठीक है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ से नीचे जाएगा। टोटली न्यूज़ बेस्ड अभी के लिए तो है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल तो टोटली सो फार हैव एनालाइज्ड कि पूरा न्यूज़ के साथ ही चल रहा है। जो भी हमारे ग्लोबल न्यूज़ जो भी हमारी आ रही है उसके बाद ही हमें थोड़ी सी पता लगता है कि अच्छा ठीक है मार्केट अब गिर रहा है। थोड़ी सी हम अब वो मूवमेंट देखते हैं, फिर एक बहुत बड़ी ब्रेक डाउन देखते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि वो क्रूड ऑयल में फंसे हुए हैं तो उनको क्या करना चाहिए। तो अगर आप क्रूड ऑयल की किसी भी कॉल में हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। सिंस मार्केट अगर यहाँ कहीं से आपका नीचे गिरा है और आप यहाँ फंसे हुए हैं तो बहुत मुश्किल है कि मार्केट यहाँ तक ऊपर जाए, विच इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। बट कोई भी न्यूज़ डेफिनेटली फ्लक्चुएट करके जैसे अगर मार्केट ऊपर आता है आप डेफिनेटली वहाँ से निकल जाइए। अदरवाइज अगर आप फंसे हुए हैं और मार्केट ऊपर नहीं जाता, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 6200 के पास कहीं जाएगा, तो यहाँ पर आप अपना 50% आप अपना मनी निकाल दीजिए। और अगर आपको लगे कि वापस दोबारा मार्केट नीचे ही जा रहा है इस लेवल से ऊपर टच करने के बाद, तो भी आप ट्रेड से बाहर आ जाइए। अगर ये लेवल जो है 6200 का अगर ये क्रॉस करता है तो अब हमारा जो अगला लेवल है वो 6252 का है, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इतने नीचे आ चुके हैं तो डोंट एक्सपेक्ट कि यू विल गेट द मनी बैक। ओके, अब बात करते हैं गोल्ड की। सो गोल्ड में भी हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो अराउंड 60 160 के आसपास है। इसको जैसे ही तोड़ेगा हम अपवर्ड की मूवमेंट के लिए हम कॉल ले सकते हैं टिल 6320 के पास। और जो इसका 59 900 है वो इसका सपोर्ट है, तो उस पर भी हम आगे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल ट्रेंड। इसके अलावा
मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में हैं और उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो बेसिकली आपको जो इम्पॉर्टेंट जो बेसिक एक मूवमेंट होती है वो ये होती है कि जब भी आप मार्केट को देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल पुट में हैं और मार्केट ऊपर जा चुका है, तो एक मूवमेंट आती है कहीं पे जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, तो वहाँ पे निकल जाओ। ठीक है, इतना वेट मत करो कि अगर लेट्स सपोज अगर आप यहाँ कहीं हो तो आप इतना वेट मत करो, आप सीधे निकल जाओ। बिकॉज क्या होता है, ड्यूरेशन के साथ साथ आपके कॉल पुट भी डिक्रीज होती जाती है, तो वहाँ पर आप अपना पैसा जो है वो खो देते हो। बहुत सारी गलतियाँ मैंने इनिशियल डेज ऑफ माई ट्रेडिंग की हैं, उसके बाद ही मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई हैं कि कहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान करनी चाहिए। पिछले 2-3 दिन से सिंस मार्केट वॉज हाईली वॉलेटाइल, समझ ही नहीं आ रहा था, यहाँ पे मार्केट एकदम से ऊपर जाता है फिर गिरता ही चला जाता है, कहीं किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मार्केट को प्रोडिक्ट करना कि मार्केट में अब कैसे बैठा जाए, कैसे किया जाए। बट अगर आपको मार्केट में 1% भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो अपना कैपिटल आप ऐसे वेस्ट मत होने दीजिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा आप डेफिनेटली उस दिन 10, 15, 20, 25 लाख तक आप कमा सकते हो ऑन अ कॉन्फिडेंट डे। बट व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, उससे उस दिन 20-25 गंवाने से बेटर है कि आप ज़ीरो पर रहें, मतलब ना आप ट्रेड करें और ना अपने पैसे को इस तरीके से वेस्ट होने दें। ठीक है, तो यही मेरी सीख रहेगी। उसके अलावा मैं टेलीग्राम पे बहुत सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ। मैंने फ्री ट्रेड भी डाली थी जो कि फॉर सिल्वर थी। उस टाइम पे सिल्वर यहाँ पे कहीं था और इसने डेफिनेटली जो हमारा टारगेट था वो हिट किया और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। तो ऐसी ट्रेड्स के लिए भी आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहते हैं। अब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि बहुत सारे लोग मुझे नहीं बताते हैं कि उनका प्रॉफिट हुआ है या मुझे स्क्रीनशॉट्स नहीं भेजते हैं, तो मैं वो आगे भी शेयर नहीं कर पाती। तो अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं, अगर आपका मेरी वजह से कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं भी इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूँ कि कैसे आपका और से और हम कैपिटल बचा सकते हैं और वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और क्वेरी क्वेश्चन है, टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। शालवी 5 से मेरा जो है यूज़र नेम है, और वहाँ से ऐड कीजिए। आप मुझे 1-to-1 मैसेज कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनको भी मैं मैसेजेस करती हूँ, उनके भी रिप्लाईज करती हूँ। कभी कभी थोड़े डिले होते हैं सिंस की थोड़ा काम होता है, अदरवाइज़ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं डेफिनेटली रिप्लाई करती ही हूँ। इसके अलावा अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और मुझसे आप जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।